गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, कल हमने घर की याद पाठ जो है 5वां है, उसकी एक वीडियो यानी कि एक पार्ट आपका जा चुका है। अब उससे आगे की कविता हम पढ़ेंगे। हमने इस कविता में जिक्र कर लिया था कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर जब वो क्रांतिकारी के रूप में जेल में चले जाते हैं तो पीछे उनका जो घर परिवार है वो किस तरह से उसे याद करता है और वो भी जेल में रहकर अपने परिवार के बारे में या अपने घर के बारे में क्या क्या बता रहे हैं। हमने पढ़ लिया था कि उनके जो बहन भाई हैं उनके बारे में, उनकी माताजी के बारे में, उनके जो पिताजी हैं उनके बारे में। अब हम बात आगे करते हैं कि वो पिताजी के बारे में ही आगे कह रहे हैं। कल हमने पढ़ लिया था कि उसके पिताजी जो है काम में आंधी तूफान की तरह समेट लेते हैं। बुढ़ापा उनको आया, मतलब हो गया है, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन उसके चेहरे से या उनके हाव भाव से लगता नहीं कि वो बुढ़ापे से ग्रस्त हैं। वो आज भी खिलखिलाकर हंसते हैं, आज भी वो क्या है दौड़ लगाते हैं। इस तरह से वहाँ पे बताया है। तो और क्या क्या है यहाँ पर देखिएगा, धार्मिक प्रवृत्ति उसके पिता की दिखाई गई है कि उसके जो पिताजी है वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। आज गीता पाठ करके, यानी कह रहा है कि उसे लग रहा है कि आज जब पिताजी ने गीता पाठ करने के बाद और दंड 260 करके, अब दंड 260 करने का मतलब वो व्यायाम में रुचि रखते हैं, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज या कसरत करते हैं। तो एक पिताजी गीता पाठ करते हैं अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और दंड 260 करके यानी कि शरीर को बलिष्ठ और हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए 260 दंड बैठक लगा लेते हैं, खूब मुगद्दर हिला लेकर। अब मुगद्दर होता है कि एक लकड़ी का बेलन नुमा जो अस्त्र होता है, उसको घुमा घुमा कर बाहें यानी बाहुबल मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। आपने सुल्तान मूवी देखी होगी, उसमें कैसे वो लकड़ी के जो बड़े बड़े बंडल से होते हैं बेलन आकार में, उसे कैसे उठाते हैं। खूब मुगद्दर हिला लेकर यानी कि अपने बाहों को बलिष्ठ बनाने के लिए उसके पिताजी खूब मुगद्दर हिलाया करते। मूठ अपने मिला लेकर, मूठ का मतलब मुट्ठी में, यानी दोनों मुट्ठियों में उसे अच्छी तरह से पकड़कर और खूब क्या है बाहु बल बनाने के लिए, अपनी भुजाओं की बल ताकत को बढ़ाने के लिए वो खूब मुगद्दर हिलाया करते। 260 दंड बैठक लगाते हैं, रोज गीता पाठ करते हैं। कहते हैं आज वो सारी ये चीजें करके जबकि नीचे आए होंगे, शायद वो किसी ऊपर खुले मतलब मकान के ऊपर कोई खुली छत या वगैरह होगी, उसमें ऊपर वो एक्सरसाइज करते होंगे। कहते जबकि नीचे आए होंगे, कहते जब वो नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। उनके पिताजी के जो नैन है, नैन मतलब आंखें भर आई होंगी, यानी आंखों में पानी आ गया होगा। जब पिताजी नीचे आए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब आपने पता है कि क्यों आए होंगे, क्योंकि जब भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पर नहीं है और उन्होंने देखा कि आंगन में सारे बच्चे हैं, ठीक है, सारे बच्चे हैं, बहनें भी आई हुई हैं, तो उन्हें लगा कि एक क्या है सिर्फ भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। अपने हंसते खेलते परिवार को देखकर उस एक बेटे की भी याद आई होगी जो कारावास में बंद था। हाय पानी गिर रहा है, कहते बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कहते वो सारा चित्र मेरी आंखों के सामने, यानी घर का जो चित्र है, अर्थात पिताजी गीता पाठ किया होगा, 260 दंड बैठक लगाई होगी, खूब मुगद्दर हिला लेकर अपना व्यायाम किया होगा, नीचे आए होंगे, आंखों में देख मतलब सारे बच्चों को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। कहते बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कहते पिताजी उधर रो रहे हैं और इधर बारिश का पानी खूब बरस रहा है, दोनों तरफ ही आंसुओं की झड़ी लगी है। कहते इस तरह से जो घर है वो नजर में तिर रहा है, अर्थात मेरे घर में मतलब जो है आंखों के सामने मेरे को घर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं अगले पहरे पे। 4 भाई 4 बहनें। अब वो फिर जिक्र करता है कि मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें, अर्थात 8 हो गए और एक भवानी प्रसाद मिश्र, यानी 9 भाई बहन थे वो। भुजा भाई प्यार बहनें, यानी भाई जो है मेरी भुजाओं के समान हैं और बहनें जो है वो मेरी जो है वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, अर्थात भाइयों से बहुत स्नेह रखती हैं।
खेलते या खड़े होंगे। अब कहते जब पिताजी ने देखा होगा कि सारे बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, नीचे आए होंगे, तो 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, ऐसे भाई जो भुजाओं के समान खड़े रहते हैं मुसीबत में हमेशा, और बहनें जो है प्यार लुटाती रहती हैं अपने भाइयों पर। कहते खेलते या खड़े होंगे, कहते या तो वो खेल रहे होंगे आपस में, हंसी ठिठोली कर रहे होंगे, या फिर सारे बहन भाई चौक में खड़े होंगे। नजर उनको पड़े होंगे, जब सारे बहन भाइयों को उन्होंने इकट्ठे देखा होगा या हंसी ठिठोली करते देखा होगा तो उनकी नजर जैसे ही पड़ी होगी, ठीक है। कहते ऐसे पिताजी की जब नजर पड़ी होगी तो उनका हाल क्या रहा होगा। पढ़ते हैं आगे क्या हाल रहा। पिताजी जिनको बुढ़ापा, कहते ऐसे पिताजी जिनको बुढ़ापा आ गया है, एक क्षण भी नहीं है व्यापार, लेकिन उनकी शारीरिक गतिविधियों को देखकर और उसके चेहरे की हाव भाव को देखकर लगता नहीं कि उनके चेहरे पर अभी भी बुढ़ापा है। कहते ऐसे पिताजी, यानी बूढ़े जरूर हो गए हैं लेकिन मन अभी भी बूढ़ा नहीं है, तन अभी भी बूढ़ा नहीं है। रो पड़े होंगे बराबर, कहते जब उन्होंने देखा होगा सारे बहन भाई जो हैं खड़े हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं, हंटी ठिठोली कर रहे हैं, कहते पिताजी ने सारे बच्चों को जब देखा होगा तो भवानी प्रसाद मिश्र की याद आई होगी। कहते रो पड़े होंगे बराबर, कहते जब उन्होंने देखा कि सारे बच्चे यहाँ पर हैं, सिर्फ एक भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, तो वो रो पड़े होंगे, लगातार रो रहे होंगे। 5वें का नाम लेकर, 5वां कौन, भवानी प्रसाद मिश्र, अर्थात जो उसके भाई हैं 4, उसके अलावा जो 5वां है वो भवानी प्रसाद मिश्र है। आगे कहते हैं 5वां मैं हूँ अभागा, कहते पिताजी ने जैसे मेरा नाम लिया होगा, 5वें पुत्र को याद किया होगा, कहते 5वां मैं हूँ अभागा, कहते मैं 5वां हूँ लेकिन मैं अभागा हूँ। अभागा इसलिए कह रहा है कि सारे बहन भाई जो हैं वो आंगन में हंस खेल रहे हैं, सारा परिवार इकट्ठा है, लेकिन भवानी प्रसाद सिर्फ जेल में है। कहते मैं वहाँ नहीं हूँ इसलिए मैं अभागा हूँ, मेरे भाग्य में ये सब देखना नहीं है, मेरे सारे बहन भाई पास में है और मैं वहाँ उस खुशी में शामिल नहीं हूँ। जिसे सोने पर सुहागा, कहते मैं अभागा हूँ, मेरे भाग्य में वो अच्छा पल देखने के लिए नहीं है, खुशी के पल देखने के लिए नहीं है। कहते मैं अभागा हूँ जिसे सोने पर सुहागा, लेकिन मेरे पिताजी मुझ 5वें को अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र को सोने पर सुहागा बताते थे। यानी सोना तो अच्छा होता ही होता है, कहते अगर उस पर सुहाग हो तो वो और भी अच्छा होता है। सोने पे सुहागा का मतलब उनसे कहीं और अच्छा, यानी अच्छा तो हो ही रहा है लेकिन सबसे अच्छा। तो यहाँ पर भी 4 भाई हैं, वो सोने जैसे हैं, यानी कि उनकी कोई कीमत कम नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सुहागा का मतलब और भी ज्यादा अच्छा कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र, अर्थात 5वां जो पुत्र है वो तो सोने पर सुहागा है, इन कहीं से बढ़कर मूल्यवान है, कीमती है। किसके लिए, भवानी प्रसाद के पिताजी के लिए। उन 4 बेटों, यानी वो 4 बेटे हैं वो सोने के समान हैं, लेकिन 5वां बेटा सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती है। पिताजी कहते रहे होंगे, यानी पिताजी ने मुझे कहा वो तो मेरा सोने पे सुहागा है, अर्थात बहुत अमूल्य बच्चा है, मेरा कीमती बच्चा है, होनहार है, प्रतिभाशाली है, पिताजी ने ऐसा कहा होगा। प्यार में बहते रहे हैं और प्यार मेरे लिए प्यार लुटाते रहे होंगे, कितना अच्छा बच्चा है, कितना होनहार है। कहते 4 बच्चे हैं, उनको वो तो सोने जैसे हैं, लेकिन मैं उनसे कहीं ज्यादा कीमती हूँ, मूल्यवान हूँ मेरे पिताजी के लिए, इसलिए वो प्यार मेरे पे ज्यादा प्यार बरसाते हैं और मेरे प्यार के बारे में अर्थात मेरे स्नेह के बारे में बार बार बातें याद करके वो रो रहे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे, कहते हैं आज उनके सोने जैसे बेटे, अर्थात जो 4 पुत्र हैं वो सोने जैसे हैं, यानी कम नहीं है वो भी, लेकिन सोने जैसे हैं। लगे होंगे उन्हें हेटे, लेकिन वो भी उन्हें, हेटे का मतलब क्या है, तुच्छ लगे होंगे, बेकार लगे होंगे। कहते सोने जैसे 4 बच्चे हैं उनके और भी, लेकिन मेरे सामने वो सारे उन्हें बेकार लगे होंगे। हेटे का मतलब तुच्छ, बेकार, हीन लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, कहते इसलिए हेटे लगे क्योंकि मैं उन पर सुहागा हूँ, अर्थात उनसे अमूल्य हूँ। पिताजी मुझ पे जान न्यौछावर करते हैं, मैं उनके लिए प्रतिभाशाली बच्चा हूँ, होनहार हूँ। कहते इसलिए मैं उन पर सुहागा हूँ। बंधा बैठा हूँ अभागा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अभागा बंधा हुआ बैठा हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। जितना स्नेह पिताजी मुझसे करते हैं, कहते उतना स्नेह मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मैं अभागा हूँ, जेल में बंद हूँ, मेरे पिताजी मुझ पे जान छिड़कते हैं और ऐसे पिता के लिए मैं कुछ नहीं कर पाता। कहते ऐसा अभाग्य पुत्र हूँ मैं। और माँ ने कहा होगा, यानी जब पिताजी रो रहे होंगे अर्थात अपने बेटे के लिए कह रहे होंगे वो तो सोने पे सुहागा है, मैं बंधा बैठा हूँ अभागा, ठीक है। तो माँ ने क्या कहा, कहते और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। कहते जब माँ ने कहा होगा अपने पुत्र के बारे में, माँ ने भी कुछ कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, तो वहां पर कितना दुख में माहौल बन गया होगा।
माँ ने कहा, क्या समझाया एक माँ ने, ये आप देखिए यहाँ पर नारी होते हुए भी नारी को बड़ा कोमल और ममतामयी समझा जाता है, ठीक है। किसी दुख में भी वो बड़ी ही क्या है मतलब दुखी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए इतनी मतलब बलशाली बन गई है और अपने पति को दिलासा दे रही है, ढाढ़स दे रही है, हिम्मत बंधा रही है उसकी। माँ ने कहा होगा कि दुख कितना बहा होगा, कहते जब माँ ने कहा होगा तो पिताजी के लिए ये बात कितनी दुखद रही होगी। आंख में किस लिए है पानी, यानी माँ ने समझाया कि तुम आंख में पानी किस लिए ला रहे हो, क्यों रो रहे हो अपने बच्चे के लिए, वहां अच्छा है भवानी। कहते हमारा जो भवानी बेटा है अर्थात जो जेल में है वो अच्छा है, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो, ठीक है। कहते ये जब माँ ने कहा होगा तो दुख कितना बहा होगा, पिताजी को कितना दुख हुआ होगा कि मेरे सोने के सुहागे के समान जो पुत्र था, एक लायक पुत्र जो था, वही जेल में बंद है। ये भी कम नहीं है, लेकिन इनसे कहीं ज्यादा होनहार है, वो प्रतिभाशाली है, कुशल है, होनहार बच्चा है वो। कहते लायक बच्चे के लिए कितना बहा होगा। माँ ने कहा कि आंखों में पानी क्यों है, रो क्यों रहे हो, अच्छे काम के लिए तो गया है और वहां पर सब कुशल है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए माँ ने अपने पति को समझाया। एक पुरुष को, एक नारी जो कोमल हृदय की होती है, उसने खुद को कठोर बनाते हुए अपने पति को हिम्मत बंधाई और क्या कहा, वह तुम्हारा मन समझकर, माँ ने समझाया कि वह तुम्हारा मन समझकर, कि वह गया है तुम्हारा मन समझकर। अब यहाँ पर मन से बात है कि भवानी प्रसाद मिश्र के जो पिता थे वो चाहते थे कि उनके बच्चे देश की आज़ादी में भाग लें, उनके मन में देश प्रेम की भावना जागे, वे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करें, ये उनकी मन की बात है, वो चाहते थे। कहते वो तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, और अपनापन समझकर यानी अपने देश को उसने अपने घर के बराबर समझा है और अपनापन समझकर ही गया है, सो ठीक ही तो है। कहते वो गया है वो ठीक ही तो किया है, वह तुम्हारी लीक ही है। लीक का मतलब परंपरा। कहते तुम भी तो देश पर मर मिटने के लिए कुर्बान रहते हो और तुम्हारी ही परंपरा पर, तुम्हारी ही दी हुई सीख पर, कौन सी सीख, कि किसी भी युवा पीढ़ी को अगर देश के लिए कुर्बान करने की बारी जब आए तो उसे कभी भी पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। कहते ये सीख तुमने ही तो दी थी। कहते तुम्हारी लीक को समझकर, तुम्हारी परंपरा को ही तो निभा रहा है, और तुम्हारा मन समझकर यानी तुम ही तो चाहते थे कि तुम्हारे बच्चे जो है देश के लिए कुछ करें। कहते वो जब वो ऐसा कर रहा है तो वो गया है वो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है, अर्थात तुम्हारी ही परंपरा का पालन कर रहा है, अर्थात देश के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में देश प्रेम की भावना जागृत होती है कि एक पिता ने अपने बच्चे के मन के अंदर इस तरह के भाव डाले हैं, देश प्रेम के भाव डाले हैं। तो यहाँ पर एक अच्छे पिता की सीख भी है कि उसने शुरू से ही अपने बच्चे को देश प्रेम करना सिखाया है, और देश प्रेम की बात समझकर ही, उसके मन की बात को समझकर ही भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर, युवा होते हुए भी उन्होंने अपनी जान की बाजी मतलब लगाने के लिए वो तैयार हैं, देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कहते ये तुम्हारी लीक ही है, वो गया है वो अच्छा ही किया है। ये सारी बातें। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता। पाँव को पीछे हटाने का मतलब कहते यदि वो ऐसा ना करता, कैसा ना करता, अगर वो जेल में ना जाता, कोख को मेरी ले जाता। कहते मैं तो अपनी कोख से जन्म देकर लज्जा से मर जाती कि कैसा पुत्र है जो अपने देश के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता, जो अपने देश के लिए मतलब भाग नहीं ले सकता अपने देश के आंदोलन में, या अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता। कहते अच्छा है इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। उसने समझाया कि इस तरह से अपना मन कच्चा मत करो, अपना मन दुखी मत करो। क्यों? क्योंकि तुम भी बड़े हो, देखो संभालो, और बच्चे भी रो पड़ेंगे। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो और बच्चे भी रो पड़ेंगे। इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र की माँ ने मतलब जो एक कोमल हृदय नारी है, उसने अपने पति को समझाया है और उसे दिलासा दी है कि उसका बच्चा सही है, ताकि उसकी हिम्मत बंधी रहे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला पढ़ेंगे।